अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर। मैंने पहले वीडियोस बनाई थी लेकिन उसमें शायद साउंड का कोई प्रॉब्लम था, तो सोचा कि उन वीडियोस को आज वापस रिकॉर्ड करवा दिया जाए। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसकी अफरीत ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। सरे 10 इस वक्त दुनिया में 7,75,000 मरीज़ कोरोना वायरस के हो चुके हैं। 37,000 से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं। ये मरीज़ों की तादाद कुछ दिनों के अंदर 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हलाकतों की तादाद 50,000 को क्रॉस कर लेगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट बताती है उसके हिसाब से 2,000 कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। 25 से ऊपर डेथ हो चुकी हैं। जो ये कोरोना वायरस है ये कोई नया नहीं है, ये पुराना है। ये सन 60 की दहाई से हमारे पास चल रहा है। आपने नाम सुना होगा सार्स का, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है कोरोना वायरसेस की। आपने मर्स का नाम सुना होगा, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब जो कोरोना वायरस आया है इसको हम नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहते हैं। ये एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये, साइंसदान कहते हैं, उनकी थ्योरी है कि चमगादड़ों से आया। कुछ कहते हैं बिच्छू से, पेंगोलिन से आया। और बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारे इसके एनिमल्स हो सकते हैं जिसका हमें नहीं पता। तो हो सकता है चमगादड़ों से बकरियों में या कुत्तों में ट्रांसफ़र हुआ हो, वहाँ से इंसानों में आ गया हो, सूअर में ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से आ गया हो। इसके बारे में अभी सरे 10 साइंसदानों के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। ये देखते ही देखते दिसंबर 2019 से शुरू हुआ चाइना से और पूरी दुनिया में फैल गया। इस वक्त दुनिया के 177 ममालिक या टेरिटरीज़ के अंदर ये पाया जाता है और जैसे बता चुका हूँ तकरीबन 7,75,000 मरीज़ मौजूद हैं, जो बहुत जल्द तकरीबन 1 मिलियन हो जाएंगे। इन वायरसेस से निपटने के लिए जब हम अक़वाम आलम को देखते हैं कि उन्होंने किस किस्म से इसका रिस्पॉन्स किया, तो हमें बहुत सारी स्टेजेस हमारे सामने आती हैं कि वो किन स्टेजेस से गुजर के आगे चले। हमने चाइना को स्टडी किया, हमने इटली को देखा, हमने स्पेन को देखा, हम अभी अमेरिका को देख रहे हैं, हमने सऊदी अरब को देखा, हमने बहरीन को देखा, हम इंडिया को देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी इसी किस्म का काम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वो जो स्टेजेस हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो बता देता हूँ, उसको डिफ़ाइन कर देते हैं स्टेजेस क्या होती हैं, उन स्टेजेस के ऊपर हमारा रवैया क्या होता है एज अ नेशन और उसके फिर असरात आगे क्या होते हैं। स्टेज 1 हमेशा डिनाइल की आती है। हम बोलते हैं जी कुछ भी नहीं हो रहा, ये बस चाइना में हो रहा है, हमारे पास तो नहीं है। और चाइना वाले जो हैं वो तो चमगादड़े और कीड़े मकोड़े और हशरातुलस खाते रहते हैं, इसलिए उनके पास है, हमारे मुल्क में नहीं आएगा। हम तो बड़े पाक साफ किस्म के लोग हैं और ये तो कुफ़ार की साजिश है। ये तो जो यहूदी लावी है वो इसके ऊपर काम कर रही है। और ये भी तालिबान जो जीते थे ना अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका से, जो उनका पीस डील हुई थी, उस न्यूज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अच्छा कुछ नहीं होता और सब जाने दें। और यही बिल्कुल हमारा हाल था दिसंबर के अंदर, जब चाइना के अंदर ये वायरस पनप रहा था और दुनिया में फैल रहा था। और जब दुनिया इक़दाम कर रही थी तो हम स्टेज 1 के ऊपर थे, जिसमें बोलते थे कि जी उनको होगा, हम मुसलमान पाक साफ लोग हैं, हमारे पास तो ये वायरस नहीं आएगा। स्टेज 2 में क्या होता है कि कुछ केसेस सामने आते हैं। अब भी हमारा वतेरा सेम रहता है। हम बोलते हैं जी जिन लोगों को हो गया ना, उन्होंने कोई गुनाह किए थे और एक गुनाह म्यूटेट होकर वबा बन गए और उनको बीमारी आ गई। इस बात से इख्तलाफ नहीं कि वबाएँ आती हैं और अल्लाह की तरफ से होती हैं, अजाब भी होती हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क में जितनी जल्दी गुनाह म्यूटेट होकर कोई वबा बन जाते हैं, बीमारी बन जाते हैं और जिस शख्स ने गुनाह किया है उसको जा लेते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। बहरहाल बात की तरफ वापस आते हैं तो बोलते हैं जी ये तो गुनाहगारों को हो गया है, या कोई बंदा है जो ट्रेवल कर आ गया है, बाकी लोगों को नहीं होगा, इक्का दुक्का केस होंगे। ये स्टेज 2 होती है। स्टेज 3 के अंदर अब कुछ केसेस सामने आ जाते हैं, कुछ लोगों का इंतकाल भी हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि जी ये तो सिर्फ़ और सिर्फ ना कुछ सेंटर्स के अंदर है। ये वायरस सखर में आया है, ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर है, शेखपुरा के अंदर है, खैरपुर के अंदर है, लाहौर के अंदर है। मैं तो इस्लाम में रहता हूँ, आई एम परफेक्टली फ़ाइन, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो फैसलाबाद में हूँ, मैं तो गुजरावाला के अंदर हूँ। अब 2-4 शहर हैं, अब इनके ऊपर काम कर लें। ये स्टेज 3 होती है। स्टेज 4 के अंदर अब तादाद भी ज़्यादा हो जाती है मरीज़ों की। जैसे पाकिस्तान में भी 2000 हो गई है, इस वक्त में स्टेज 4 के ऊपर है। लोग मरना भी शुरू होते हैं, जैसे 25 हलाकतें अभी तक हमारे पास हो चुकी हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पैनिक करते हैं। उसके बाद भी फिर हम लोग यही बोलते हैं कि जी घबराने की कोई बात नहीं है, तो ये चल जाएगा, ये कुछ अरसे के लिए आया, अभी गर्मी आ जाएंगी तो चले जाएगा। और ये कम्युनल डिजीज़ तो हमारे पास नहीं है, जो लोग बाहर से ट्रेवल कर आए थे सिर्फ उन्हीं लोगों के, आगे किसी लोगों को नहीं होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 5 आती है, इसके अंदर मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें हलाकतें बढ़ जाती हैं और ये स्टेज हमारे पास अप्रैल के 3rd वीक के अंदर आएगी, अप्रैल के 3rd और 4th वीक में आएगी या 2020 के अंदर। उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, पार्शल लॉकडाउन की बातें करते हैं। जहाज़ रोक देते हैं, ट्रेनें रोक देते हैं, मोटरवेज़ बंद कर देते हैं, लोगों को घर में लॉक कर देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्टेज 5 के अंदर तादाद और ज़्यादा बढ़ती है। सिस्टम का जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है वो कंप्लीट कलेप्स कर जाता है। हम आगे वीडियोस में देखेंगे पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इस किस्म की वबा का वो लोड या बोझ उठा भी सकता है या नहीं उठा सकता। तो स्टेज 5 के अंदर हम कंप्लीटली कलेप्स कर जाते हैं। स्टेज 6 के अंदर आर्मी टेक्स ओवर
और हुकूमत से कोई काम होता नहीं है, वो साइड के ऊपर हट जाती है, बीमार होकर चली जाती है और उसके बाद पूरे मुल्क में किसी को नहीं पता होता कि क्या करें। लाशें उठानी होती हैं, ना उनको आप गुस्ल दे सकते हैं, ना उनको आप दफना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मुल्क को खुद एक वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और जिस वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है वो वेंटिलेटर भी हमारे पास नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग स्टेज नंबर 4 के अंदर हैं और बहुत तेज़ी से हम स्टेज नंबर 5 और 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घरों में अपने आप को कैद कर लीजिए। होम आइसोलेशन, कि आपने वायरस अगर आपके पास है तो आप किसी और को फॉरवर्ड ना करें, किसी और के पास है तो बाहर से अपने घर पे लेके ना आए, सिर्फ यही सोल्यूशन है। इसके ऊपर मज़ीद हम डिटेल में आगे की वीडियोस पे बात करेंगे भी। तो अभी बात बतानी सिर्फ ये थी आपको कि कोरोना वायरस क्या है, किस तरीके से फैल रहा है और किस तरीके से नेशन डिफरेंट स्टेजेस में होकर इसको एक्सेप्ट करती हैं और उसके नुकसान उठाती हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।